मध्य प्रदेश के उपचुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश है किसी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। इस वक्त हम बमोरी विधानसभा सीट पर हैं और आज हम इस सीट पर किसानों के जरिए जानेंगे कि किसान कितना बड़ा मुद्दा है इस उपचुनाव में। हालांकि 2018 में कांग्रेस किसानों की कर्ज माफ़ी के नाम पर 15 सालों का सूखा खत्म कर सत्ता में लौटी और उसके बाद कांग्रेस का दावा रहा कि उन्होंने 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बमोरी विधानसभा सीट के ये गांव में हूं। किसान मेरे साथ तमाम मौजूद हैं। आपको ट्रैक्टर, गेहूं के बोरे और इस तरीके से तुलाई होते हुए नज़ारे दिख जाएंगे। हम किसानों के बीच में ही हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, जो वादे किए गए थे आपसे चुनाव में, क्या वो पूरे हुए, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस? नहीं हुई अभी। कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का एक बड़ा वादा किया था। हाँ किया था 2-2 लाख का, लेकिन अभी तक वो भी माफ़ नहीं हुए। अभी तक 1 लाख पे पहुंची थी, इतने में सरकार गिर चुकी है। इसके बाद में कर्जा माफ़ी बंद। कांग्रेस बार बार यही तो कहती है कि हम कर्जा माफ़ करने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार गिर गई, इस वजह से कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। नहीं हुए भैया, नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ अभी। हाँ 1-1 लाख पे भी नहीं आई गाड़ी। काय नहीं हुए भैया, नहीं हुए। उनने आई भरी थी कि हम 2-2 लाख को माफ करेंगे, नहीं भाई। देखो वही ब्याज चल रहा। हाँ भैया चल रहा। कांग्रेस तो कह रही है कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। आपके क्षेत्र में आसपास के लोगों को किसी की? नहीं, कुछ जगह हुई है, लेकिन ज़्यादातर कमलनाथ के एरिया में ज़्यादा हुई है। छिंदवाड़ा साइड में पूरा पैसे उधर ही ले गए, कम लाए इधर तो, लेकिन हुई है माफ़ी और आगे चल के हो जाती माफ़ी, लेकिन सरकार नहीं गिरती। तो ये मानते हैं आप सरकार गिरना गिराना एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा वही है, गिराना। जनता ने वोट दिए थे विधायक को चुनकर, विधायक बिक चुके हैं या कुछ भी हुआ है, लेकिन सरकार गिर गई है। सरकार 5 साल चलती तो नतीजा अपने आप दिखाई देता सामने। गलती किसकी मानते हैं आप? सरकार गिरना गिराना क्या वजह रही इसमें? आम आदमी किसान पिस रहा है? नहीं, किसान तो पिस रहा है, ये तो नेता लोगों की गुलमिट है। बिकना या सरकार गिराना, इसमें किसान की थोड़ी गलती है। किसान ने तो अपना वोट दे दिया। अब ये किसान क्या करेंगे? अब अगला चुनाव फिर आ गया, फिर किसान फिर चुनेंगे नहीं नेता, फिर अगले और बिक जाएंगे, फिर ऐसे चलते ही रहेगा वो तो। चलिए, ये आम आदमी का दर्द है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कर्ज माफ़ी हुई कि नहीं? कुछ जानकारी मिली आपके पास? तमाम किसान आते होंगे। ये कर्ज माफ़ी अभी नहीं हुई। कमलनाथ के नाम है 2 लाख का वो बोला था ना, वो नहीं हुई यहाँ पर। सरकार कांग्रेस बार बार ये कहती है, कमलनाथ कहते हैं कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करते, लेकिन उसके पहले उनकी सरकार गिर गई। तो किसान क्या बोलेगा? उनकी माफ़ी नहीं हुई, कर्जा माफ़ी नहीं हुई उनकी। कर्जा माफ़ी नहीं हुई किसान की, तो किसान तो बोलेगा ही। तो यहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता, तो क्या बोल रहे हैं? उनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है? उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे और आपको जो बीमा मिल रहा है वो देंगे। बीमा मिला? बीमा मिला था अभी तो 1000 रुपये महीने में वो मिल रहे थे। नहीं, 1000 रुपये प्रीमियम था। बीमा मिला? बीमे की राशि अभी नहीं। चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे उनको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा। आप अभी कुछ बता रहे थे, क्या आपके क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफ़ी या किसानों से जुड़े हुए मसले चुनावी मुद्दे हैं? पूरा ही है सर, वो तो किसान, ये तो पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ तो सारे मुद्दे किसानों के ही हैं बस। नहीं तो क्या मुद्दे हैं किसानों के? कौन से मुद्दे हैं सर? ये तो पूरा क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ अपना, तो आप तो ये समझे ये पूरा क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ। मतलब क्या और मुद्दे हैं इसके अलावा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि मिली? कुछ मिली सर, कुछ लोगों को मिली, अब अपने को तो पता नहीं है। आपको नहीं मिली? मतलब कितनी मिली है? कुछ जानकारी नहीं जी बताएंगे भैया। नहीं, उन्होंने बताया नहीं, मुझे तो पता नहीं। पानी सिंचाई की सारी व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, नहर चलती है बाकायदा, बट इस साल क्या वो तो ये नहीं है ना, अपनी डैम के चक्कर में तो इस साल नहीं हो पा रहा काम। बीजेपी कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है आप लोगों को? क्यों वोट करें आप लोग उनको? तो कह रहे हैं हम सारी समस्याओं को देखेंगे, निराकरण करेंगे सारी समस्याओं का, बिजली पानी की आपकी व्यवस्थाएं देखेंगे, उसी मुद्दे पर सारे वोट लेते हैं। कर्ज माफ़ी बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कर्ज माफ़ी हुई 1 लाख 1.25 लाख तक की, 2 लाख तक का वादा था, वो नहीं हो पाया, सरकार गिर गई उनकी। इस विषय में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे पास तो 3 बीघा ज़मीन है, तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो केपीएल का कर्जा ही नहीं था मेरे पास। हाँ, तो मुझे तो पता भी नहीं है। कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ लोगों को उनके सर्टिफिकेट भी मिले हैं, बट ज़मीनी हकीकत क्या आपने क्या पता। कुछ लोगों के तो हुए, ऐसा नहीं कह रहा है कि अपन सारों के नहीं हुए, पर
सारों का ही था ना उसमें, ऐसा था तो कुछ नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं है। इस बार दोनों ही जो प्रत्याशी हैं दोनों ही दल बदल करके आए हैं। कन्हैयालाल अग्रवाल बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं। इस विषय में अपन कुछ नहीं कह सकते, राजनीति है। चलिए, मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप दो प्रत्याशी आपके सामने हैं, दोनों ही दल बदल कर चुके हैं, तो दल बदल कितना चुनावी मुद्दा रहेगा आप लोग के लिए? दल बदल से वो तो क्या है कि यहाँ ये क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में तो क्या कैंडिडेट के स्तर से ही वोटिंग वगैरह जो होती है तो उनमें कितना वो है उसी के हिसाब से होगा उसका जो भी है। दल बदलने से तो वैसे ज़्यादा कोई विशेष वो अंतर नहीं पड़ेगा उसमें, जिसका जितना उतना वर्चस्व है उस हिसाब से उन दोनों का अपना अपना मतदान। कांग्रेस नेता का अभी एक बयान सुना होगा आपने, वीडियो वायरल हुआ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा है कि वो भूखे नंगे हैं। तो सर मैंने तो नहीं सुना, लेकिन फिर भी अब वो तो जो भी है तो उनके स्तर से जो भी किया है वो उनके हिसाब से जो कहना था वो उनका चल रहा है। आप अभी बता रहे थे मुझे कि प्रत्याशी पे तय करेगा उस प्रत्याशी में कितना वजन है। तो कन्हैयालाल अग्रवाल और महेंद्र सिंह सिसोदिया, दोनों में आप किसको भारी मानते हैं? क्या लगता है कि दोनों में वजनदार कौन है? वैसे तो दोनों में क्या लगभग बराबर का वो चल रहा है, और आगे जो भी होगा तो वो मतदान के दिन बिल्कुल बराबरी कांटे का मुकाबला चल रहा है। मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। ये आप क्या तुलवा के ले जा रहे हैं? सोयाबीन हाँ, सोयाबीन कितने खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? बेचने आया था, हाँ, कितने रुपए कुंटल? अब बोल भाव लगाए तब। और कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए? कर्ज माफ हुआ आपका? नहीं हुआ, हाँ? नहीं हुआ। कितना था? हमारा तो 25,000। 25,000 कर्ज माफ था। हाँ। आवेदन किया था आपने? हाँ, और नहीं हुआ? नहीं हुआ। उस वक्त तो आपके विधायक कांग्रेस के ही थे, महेंद्र सिंह सिसोदिया, तो उनसे कभी इस बारे में शिकायत की, कभी बताया उनको? वो आए नहीं ये टाइम पे। हाँ। भर गया, वो आई नहीं? भर गया। तो आते नहीं है कि आप लोग आते हैं तो उस टाइम पे हम नहीं मिलते हैं, हम मिलते हैं वो नहीं मिलते। भर गया। क्या? और इस बार दोनों ही प्रत्याशी हैं, दोनों ने ही दल बदल किया है, तो कितना चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार? क्या दल बदल को देख के वोट करेंगे आप लोग की किसानों की जो तमाम मुद्दे हैं वो किसानों की समस्या सुनेंगे उसको देख के। कौन सुन रहा है? क्या लग रहा है आपको? तो कोई नहीं सुना हमारा। बीजेपी कांग्रेस? नहीं, दोनों में से नहीं सुना। शिवराज जी तो कह रहे हैं वो किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए जीते हैं। कहाँ सुन रहे हैं? भैया का 25,000 का लिस्ट में नाम आ गया, सोसाइटी में जाते मना कर देते हैं कि नहीं हुआ माफ। वो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन खोल के देते हैं तो माफ हुआ, वो मना करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि मिली आपको? मिल रही है वो कितनी? 6,000 मिली है इस बार। चलिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि कुछ लोगों को मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। किसानों के कर्जे कुछ लोगों के माफ़ हुए हैं, कुछ लोगों के माफ़ नहीं हुए हैं। इस तरीके के दावे किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं, और ये वही किसान हैं जो साल 2018 में भी चुनावी मुद्दा थे, और जब उपचुनाव मध्य प्रदेश में 2020 में हो रहे हैं तो भी यही मुद्दा है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। सभी को इंतज़ार है कि मध्य प्रदेश में 10 तारीख को किसको सत्ता मिलेगी और कौन सत्ता से बेदखल होगा। फिलहाल मैं बमोरी विधानसभा सीट पर हूं और यहां पर कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस से प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल हैं और बीजेपी से महेंद्र सिंह सिसोदिया प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने दल बदल करके एक दूसरे की पार्टियों में शामिल हुए हैं, और दोनों ही किसानों और तमाम जो हैं उन मुद्दों पर वोट की अपील कर रहे हैं। कमलनाथ बार बार ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है, जबकि बीजेपी बार बार इन दावों को गलत बताती है। मैं बमोरी विधानसभा सीट पर हूँ। बमोरी के रामपुर कॉलोनी में इस वक्त हूँ। एक चौपाल हमने लगा रखी है। इस चौपाल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि बमोरी विधानसभा के वोटर्स का मूड क्या है। 2018 का चुनाव भी देखा आपने, ऐतिहासिक चुनाव था। कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस ने वापसी की है और किसानों के मसले पर चुनाव लड़ा गया। आपको क्या लगता है 2020 में एक बार फिर उपचुनाव की नौबत आ गई आपके क्षेत्र में? सुनवाई नहीं करी, इसलिए कर्ज माफी की घोषणा करी, कर्ज माफी नहीं करी, सिंधिया जी की सुनवाई नहीं करी, हो गया खेल। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो बार बार कहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जो इनके साथ जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो बिकाऊ हैं, और एक नारा भी दिया है इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। बिकाऊ टिकाऊ का तो पता नहीं वहाँ की भाजपा मोदी जी है तो मोदी जी कोई, मतलब ये माना जाए कि उपचुनाव में शिवराज और कमलनाथ का नाम नहीं है, मोदी का मैजिक यहाँ पर आपके यहाँ चलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या? मंदिर बना दिया और तमाम
काम मंदिर मोदी जी ने थोड़ी बनाया है। मतलब मंदिर बनाया नहीं लेकिन उन्होंने आपके जो कन्हैयालाल अग्रवाल हैं प्रत्याशी हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, दोनों के बीच में किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? टक्कर तो कांटे की है। कुछ युवा वोटर भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस चुनाव में, उपचुनाव एक बार फिर से आप लोग देख रहे हैं, 2 साल पहले ही एक चुनाव हुआ था बड़ा, अब फिर एक बार उपचुनाव की नौबत आ गई, तो क्या मुद्दे आप लोग के लिए हैं एक युवा के नाते? क्या दोनों पार्टियों की टक्कर तो कांटे की है, पर कोई कह नहीं सकते हैं। कन्हैयालाल जी भी जीत सकते हैं और संजू भैया भी जीत सकते हैं। कांटे की टक्कर है, किसी की बोल नहीं सकते हैं। यूथ वोटर जो है वो क्यों किसी को वोट करेगा? वो चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, क्यों वोट करेगा? क्या लगता है आपको? वो क्या कुछ तो ये सोच रहे हैं कि संजू पार्टी बदल के बीजेपी में पहुँचे, कि ये बिक गए, जनता के मन में गलत माहौल है, तो कुछ जनता इससे नाराज़ है। और कुछ ये सोच रही है कि ये दल बदलू हैं, काम नहीं करते हैं, जो फिर बिक जाएंगे, जनता को बेच देंगे, तो इसलिए नाराज़ भी है कुछ जनता, तो वो कन्हैयालाल जी के साथ है। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दे हैं? कन्हैयालाल अग्रवाल क्या बोल रहे हैं और महेंद्र सिंह सिसोदिया क्या दावे कर रहे हैं? तो अपने अपने भाषण सुना रहा है सब लोग। भाषणों में क्या खास है? और क्या भाषणों में खास क्या है, क्या लग रहा है आपको? भाषणों में जो ही उनको कर्जा माफ़ी की बात चलती है, कर्जा माफ़ी की बात चलती है कि कर्जा माफ़ करेंगे आप लोगों का, लेकिन वादे झूठे हो जाते हैं उनके। तो ये भी बोलते हैं कि हम तो 2 लाख तक कर्जा माफ़ कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ही गिर गई। सरकार गिरी नहीं, गिरा दी ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थकों ने। वो सही बात है, सरकार करने के बाद उन्होंने भी कर्जा माफ़ी पे ध्यान नहीं दिया, वो भी क्या करें, कर्जा माफ़ी हो जाए। क्या बोल रहे हो आप? 10 दिन का वादा करा था, अभी तक वो भी कांग्रेस मतलब पूरा नहीं कर पाया ना, तो किसी का मतलब हो पाया वो कर्जा माफ़, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, ऐसा। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम 1.25 लाख तक का कर्जा माफ़ किया था, 2 लाख करने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार गद्दारों ने गिरा दी है। गद्दार कहते हैं सिंधिया और उनकी टीम को। गद्दार तो हैं, वो तो गए, उसमें पार्टी ने उसको बदला, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था सिंधिया जी को कि उस पार्टी में कूदे, लेकिन यही मतलब जनता के मन में है कि ये क्यों कूद गए उसमें। तो जनता आपकी सोचेगी ये करते हैं माफ़ या नहीं करते, आपकी ओर देखती है जनता, वादे झूठी करते हैं या नहीं करते, ये बात। सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, इस बात को लेकर आपकी नाराज़गी? सिंधिया जी अगर अलग पार्टी बनाते तो शायद अच्छा रहता। हाँ, यही नाराज़गी है सबके मन में, गलत पार्टी में चले। हाँ। लेकिन ऐसा लगता क्यों है कि बीजेपी आपके यहाँ पे सज्जन बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू यहाँ पे चलता है, मंदिर बनाया है वो, मोदी जी तो बीजेपी में है। तो मोदी जी तो बीजेपी में, वो तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो अपन जनता के मन में होना चाहिए एक बाप, जो अब जनता करेगी वो हो सकता है। बीजेपी के लिए जो महाराज है जनता है, जनता है और क्या है, कैंडिडेट से होता है। महाराज के लिए सपोर्ट करेगी जनता। महाराज कैंडिडेट थोड़ी है, कैंडिडेट तो आपके पार्टी का तो है, पार्टी का तो है संजू भैया उनका, मामा को और महाराज को ही देख के जनता सपोर्ट करेगी चुनाव का। आपको बीजेपी कार्यालय भोपाल से बहुत सारे रथ रवाना हुए हैं, उसमें सिंधिया जी की फोटो नहीं है, उसमें सिर्फ शिवराज और वीडी शर्मा की फोटो है। तो वो तो ऐसा है, पार्टीबाजी में आपसी में मतभेद होने के कारण वो तो उनकी पार्टी ने किया था। वो तो ऐसा तो नहीं जैसे यहाँ पे ऐसे जनता है, महाराज से रुष्ट हुई, महाराज को भी हरा दिया, तो वो जनता है, जनता महाराज को नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल, महाराज को भी नहीं छोड़ा। भाई साहब कह रहे हैं कि महाराज को भी हरा दिया, तो ये तो जनता है। तो जनता तो किसी को भी हरा सकती है। जब भरत जी की सगी नहीं हुई जनता, तो महाराज कर लगती है। और जनता को शराब है भरत जी का, सीधी पाई से दिया, उल्टी से लिया, तो भरत जी ने कही तू किसी की सगी होकर नहीं रहेगी, रोटी खाती रहेगी। चलिए, मेरे साथ और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए ठीक था या बीजेपी के लिए ठीक है? वो कांग्रेस के लिए ही ठीक था, क्योंकि ना इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ सरकार चाहिए थी। ठीक है, कमलनाथ जी की जैसी भी चल रही थी सरकार, कैसे भी आराम से चल रही थी या फिर अच्छे काम कर रही थी, कैसी भी चल रही थी, लेकिन चलना थी उस सरकार को। ठीक है, अब इन्होंने गिरा दिया सरकार को, तो ये तो इन्होंने गद्दारी कर ली। ऐसे तो मेरी बात सुनो कि ना, ये हो सकता है क्या नहीं, वैसे तो वोट से नहीं, सिर्फ पैसे की सरकार रहेगी इस बार, पैसे की। अब ये तो मतलब कि अभी दोबारा जीतेंगे कमलनाथ जी। ठीक है, कमलनाथ जी की फिर से सरकार बनेगी, फिर से देश ग्रोथ करेगा, अपना मध्य प्रदेश ग्रोथ करेगा। 101% बनेगी कमलनाथ जी की। हाँ चले, हाँ, क्यों नहीं बनेगी? आपको क्या ऐसा क्यों लगता है नहीं बनेगी? उनके लिए सीटें ज़्यादा चाहिए, इनके लिए कम सीटें चाहिए।
इसलिए भाजपा की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि उनके पास सीटें कम चाहिए। उनको तो 28 सीटें ही चाहिए, इनको तो 8 सीटों में ही काम हो जाएगा, तो इतनी तो निकाल ही लेंगे वो लोग। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, सरकार तो चाहे वो शिवराज की बने चाहे कोई बने, पर कैंडिडेट तो यहाँ से कन्हैयालाल अग्रवाल ही जीतेंगे। चलिए यहाँ पर हाँ, सिर्फ हमको वो चाहिए रोजगार और क्षेत्र का वो चाहिए विकास, चाहे मतलब सरकार कोई भी हो। बिल्कुल ये मुद्दे की बात है। बात वोटिंग इस पर होनी चाहिए कि क्षेत्र में विकास कितना हो। जहाँ पे बहुत सारे नेता और गए, लेकिन किसी ने भी कोई भी वो नहीं किया विकास। आप भी देख रहे हो हालत क्षेत्र की, ना जहाँ पे ढंग की रोडें हैं, ना ही जहाँ पे कोई विकास है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हमारे लिए रोजगार। इस क्षेत्र में एक आध कोई फैक्ट्री होती तो कोई कई युवा उसमें वो करते काम, तो उनको वो मिलता रोजगार। नहीं तो अभी जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा वादा हुआ है क्या कि हम क्षेत्र में रोजगार देंगे, उद्योग लगाएंगे? वादा तो अभी कुछ नहीं हुआ। जो कोई ये वादा करेगा कि हम रोजगार देंगे युवा को, कुछ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे या फिर क्षेत्र का वो करेंगे विकास, तो वोट वो नहीं कर देंगे। जो आपके हाँ जो हाँ उन्होंने पैसों की घोषणा की तो अपोजिट वाले ने कह दिया अरे वो तो पैसों से वोट खरीद रहे हैं, उसमें रुकावट हो गई। ये तो कांग्रेस की जाहिर है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर कांटे का मुकाबला है और खासकर अगर मैं भमोरी सीट की बात करूं तो आपने देखा किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनकी राय है। कोई कन्हैयालाल अग्रवाल की तरफदारी कर रहा है तो कोई महेंद्र सिंह सिसोदिया की तरफदारी कर रहा है। दोनों की तरफ दोनों के ही दावे अपनी अपनी जगह हैं। इस बीच में मोदी का मैजिक भी भमोरी में असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल देखना होगा 10 तारीख को नतीजे किसके हक में आते हैं। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भमोरी।